हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज आपका लेके आए हैं हम एलपी टेक्नीशियन सिलेबस। क्योंकि ये वैकेंसी जो है अभी 23 और 24 में आने वाली, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसका तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसको सिलेबस में बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि कितना मार्क्स पूछा जाता है, कितना टाइम होता है, कितने स्टेज में एग्ज़ाम होते हैं। तो ये सारा डाउट आज आपका हम क्लियर करेंगे। इसलिए ये पूरा वीडियो आप देखिए और अच्छे तरीके से सिलेबस को समझिए। तब कोई भी कम्पिटिटिव आप एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी होता है उसका सिलेबस सही तरीके से देखना। तो इसीलिए आपको आज ये वीडियो में सारा हम सिलेबस के बारे में जानकारी देंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप ये समझ जाएंगे कि एलपी टेक्नीशियन की सिलेबस क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी देखेंगे। एलिजिबिलिटी इसका क्या है? तो एलपी टेक्नीशियन की जो पिछले बार वैकेंसी आई थी 2018 में आई थी, तो अब की बार 2023 और 24 में आएगी। तो इसमें जो है सबसे ज़रूरी होता है कि आपके पास टेक्निकल डिग्री है कि नहीं। तो टेक्निकल डिग्री आपके पास है तो आप ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपके पास अगर मिनिमम 10th पास और आईटीआई भी है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और 10th पास और डिप्लोमा किए हैं तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और बीटेक और बी किए हैं तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। कुछ पोस्ट टेक्नीशियन की ऐसी आती है जो कि 10+2 लेवल के भी हम लोग डाल सकते हैं, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए। साइंस यानी कि साइंस बैकग्राउंड से आप हैं तो आप टेक्नीशियन की फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसमें एज होता है मिनिमम 18 ईयर, मैक्सिमम 30 ईयर। और इसका अब हम लोग चलते हैं एग्ज़ाम पैटर्न कितने टाइप पे होते हैं। सबसे पहला इसमें होता है CBT 1, उसके बाद होता है CBT 2, उसके बाद होता है इसमें साइको। इसमें 3 स्टेप का एग्ज़ाम होता है। अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट बनेंगे तो आपका ये तीनों स्टेज लिया जाएगा, CBT 1, CBT 2 और साइको। जिसमें कि बीई और बीटेक को जो होता है साइको कंपलसरी होता है। अगर आप साइको में पास नहीं करेंगे तो आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। लेकिन जो 10th और प्लस ITI किए हुए हैं वह अगर साइको में आप फेल हो जाते हैं तो आपको मौका होता है, अगर आपका मेंस में अच्छा मार्क्स है तो आप जो है टेक्नीशियन की पोस्ट पे आ सकते हैं। इसीलिए ये ध्यान रखना है कि जो बीई बीटेक किए हुए हैं उसको साइको कंपलसरी है कि आपको पास करना ही होगा, क्योंकि आपके लिए टेक्नीशियन की पोस्ट नहीं है, आपको असिस्टेंट लोको पायलट ही आपको बनना होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं CBT 1। CBT 1 में सबसे पहले मैथ 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। रीजनिंग जो होगा 25 मार्क्स का रहेगा। साइंस 20 मार्क्स का रहेगा और जीएस 10 मार्क्स का रहेगा। जिसमें कि आपका जीएस के पोर्शन में जीएस रहेगा 5 मार्क्स और करंट अफेयर रहेगा 5 मार्क्स। तो यानी कि जीएस पोर्शन आप थोड़ा कम भी देखेंगे तो चलेगा, लेकिन मैथ और रीजनिंग और साइंस तो मेन रूप से साइंस, क्योंकि कहा जाता है रेलवे के बच्चों को साइंस बहुत अच्छी होती है। इसीलिए क्योंकि CBT 2 में आप जब जाइएगा तो उसमें आपको साइंस का बहुत बड़ा योगदान है। और इसमें आपको टाइम टोटल क्वेश्चन रहेगा 75 क्वेश्चन और टाइम रहेगा 60 मिनट। और नेगेटिव मार्किंग इसमें है 1 थर्ड, यानी कि 3 गलत कीजिएगा तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। अब चलते हैं आप CBT 2 के बारे में लेते हैं। अगर आप CBT 1 क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको CBT 2 देने का मौका मिलता है, जिसमें कि आपका 2 स्टेज में एग्ज़ाम होता है। एक होता है पार्ट ए नॉन टेक्निकल और पार्ट बी होता है टेक्निकल। अब देखिए नॉन टेक्निकल क्यों होता है, क्योंकि ITI आप जो किए हैं उसमें आप कोई करता है फिटर से और कोई करता है इलेक्ट्रिशियन से। तो जिसमें कि आपका जो है इसमें पार्ट ए में जो पूछा जाएगा मैथ से रहेगा 25 और रीजनिंग रहेगा 25, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेगा 40 मार्क्स और जीएस और करंट अफेयर्स रहेगा 10 मार्क्स। यानी कि टोटल क्वेश्चन रहेगा 90 मिनट और टोटल क्वेश्चन रहेगा 100% और टाइम रहेगा 90 मिनट। नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1 थर्ड, इसमें भी वही नेगेटिव मार्किंग है 1 थर्ड। और पार्ट बी जैसे आप ITI किए हुए हैं फिटर से, कोई किया है इलेक्ट्रिशियन से, तो आप जो फिटर से किया है उसका फिटर से ही क्वेश्चन रहेगा 75 क्वेश्चन, और जो इलेक्ट्रिशियन से किया है तो उसका इलेक्ट्रिशियन से ही रहेगा 75 क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है जब आप CBT 1 क्लियर कर लेंगे या तो CBT 1 का आप एग्ज़ाम दे के आते हैं तब आप ये तैयारी कीजिए, या तो आप पहले से भी कुछ एक चैप्टर कर सकते हैं।
इसमें 75 क्वेश्चन में आपको 35% यानी कि 29 से 30 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा, तब आप इसमें क्वालिफाई। अगर जब तक क्वालिफाई ये नहीं करते हैं तो आपको CBT 2 का पेपर चेक नहीं होगा, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें जो होता है, देखिए एक चीज़ यहाँ पे है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग दोनों मिला के होता है 40 मार्क्स, जिसमें कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पिछले बार जो वेटेज रहा था बहुत कम रहा था, जिससे 40 क्वेश्चन पूछा है इसमें साइंस में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो 2 क्वेश्चन था इंजीनियरिंग ड्राइंग से। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा, अब की बार क्वेश्चन की संख्या बढ़ भी सकती है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी देख के जाना पड़ेगा। और फाइनल मेरिट जो बनता है ALP टेक्नीशियन का, आपको हम पहले भी बता दिए कि ITI के बच्चों को साइको देना पड़ेगा LP टेक्नीशियन के लिए, और बीटेक वाले के लिए तो कंपलसरी है ही। तो अगर मान के चलिए जो ITI किया हुआ है वो साइको में फेल कर जाते हैं तो उसको टेक्नीशियन का पोस्ट मिल सकता है, अगर अच्छा मार्क्स उसका CBT 2 में आया हुआ है तो। लेकिन जो बीटेक किया हुआ है उसको साइको पास करना ही होगा, नहीं करेंगे तो आप ये एग्ज़ाम से बाहर निकल जाएंगे। तो इसमें जो वेटेज होता है फाइनल मेरिट में CBT 2 का 70% जो रहेगा और साइको का 30% होएगा। तो इस हम उम्मीद करेंगे कि ये सारा बात आप समझ गए होंगे सही ढंग से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।